गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी। दोस्तों, रिसेंटली आपने एक वायरल वीडियो क्लिप देखी होगी सर रतन टाटा इनके 84th बर्थडे की। दोस्तों, ये क्लिप तो वायरल इसलिए हुई क्योंकि इतनी महान हस्ती इतने सिंपल तरीके से अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रही थी। बट ये क्लिप देखने के बाद काफी लोगों को एक ही सवाल था कि वो क्लिप में आखिर वो जवान लड़का कौन है जो सर रतन टाटा इनके कंधे पे हाथ घुमा रहा है, तालियां बजा रहा है और कपकेक खिला रहा है। तो दोस्तों, ये शख्स का नाम है, इस लड़के का नाम है शांतनु नायडू। शांतनु नायडू कोई रतन टाटा इनके रिलेटिव तो नहीं है, बट दोस्तों एक कॉमन कॉज ने, एक कॉमन पर्पस ने इन दोनों को साथ में लाया और इनकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी हुई। एंड दैट कॉमन कॉज एंड दैट नोबल कॉज इज लव फॉर डॉग्स। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको शांतनु नायडू के बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा। तो शांतनु नायडू ने अपनी पढ़ाई पूरी की पुणे यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन द ईयर 2014। आगे चल के ही ज्वाइन टाटा ग्रुप एज अ जूनियर डिजाइन इंजीनियर। अब शांतनु नायडू को काम से घर आते वक्त ना काफी लेट हुआ करता था। कभी रात के 1 बज जाते थे, कभी रात के 2 बज जाते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से लाइफ की ओर देखने का नजरिया ही बदल गया शांतनु नायडू इनका। One day Shantanu Naidu was returning from his work and he saw one dog was lying dead on the road. That dog has lost its life in the accident. अब दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको ये सब देख के उनका मन काफी पिघल जाता है और इस दुर्घटना से शांतनु नायडू काफी डिस्टर्ब हो गए। वो घर जाके यही सोचने लगा कि ये जानवर जो बात भी नहीं कर सकते, ऐसे कितने सारे इंसिडेंट होते होंगे, रोड एक्सीडेंट, जिनकी वजह से इनकी जाने जाती होगी। यार, कुछ तो करना चाहिए जिनकी वजह से ना इनकी जान बच जाए। अब शांतनु नायडू हैड एन डुअल एडवांटेज। ही वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड ही वाज आल्सो अ जूनियर डिजाइन इंजीनियर। सो ही थॉट ऑफ समथिंग जिसकी वजह से इन जानवरों की जान बच सकती थी। तो उसने सोचा क्यों ना हम रिफ्लेक्टर्स बनाए। अब दोस्तों, आइडिया तो काफी जबरदस्त थी, बट इसके लिए लगते हैं लोग, इसके लिए लगते हैं पैसे। बट ये सब बनाने के पहले भी ना शांतनु नायडू काफी सारे लोगों को जाके मिला कि आखिर ये रोड एक्सीडेंट्स जो एनिमल्स के साथ होते हैं, इसकी पीछे की बड़ी वजह क्या है। तो अराउंड 80 to 100 पीपल ही स्पोक टू एंड एक कॉमन कॉज निकल के आया कि काफी बार ना जब ये रोड थ्रू ड्राइवर्स जाते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, तो इन्हें काफी बार ये जानवर दिखाई नहीं देते। इसकी वजह से वो अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर नहीं पाते एंड दैट्स द रीजन एनिमल लूज देयर लाइफ। तो शांतनु ने सोचा कि चलो कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिसकी वजह से एटलीस्ट ड्राइवर्स को पता चलेगा कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है या सामने कोई चीज है। एंड दैट्स वेयर शांतनु डिसाइडेड कि हम रिफ्लेक्टर्स बनाते हैं, रिफ्लेक्टर कॉलर्स बनाते हैं। तो उन्होंने कुत्तों के गलों में कुछ ऐसा डाल दिया जो रात में ना शाइन होता था, जो शाइन हुआ करता था, जिसके वजह से जो गाड़ियां चलाते थे, जो लोग ड्राइवर होते थे, उनको पता चल जाता था कि सामने कुछ शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, शाइनिंग चीज है, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो किया करते थे और जिसकी वजह से इन जानवरों की जान बचने लगी। दोस्तों, जो बेस मटेरियल इन्होंने यूज किया इन कॉलर्स के लिए वॉज ऑफ जीन्स, जो डेनिम्स हम पहनते हैं। ये कहने के लिए तो काफी आसान है, काफी इजी लग रहा है, बट इसके लिए जरूरत है लोगों की, इसके लिए जरूरत है पैसों की। इतने तो फंड्स थे नहीं इन बच्चों के पास। तो इन कॉलेज के फ्रेंड्स ने मिलके मोटोपॉज नाम की एक संगठन बनाई और 500 कॉलर्स बनाए, ये रिफ्लेक्टर्स बनाए और 500 कुत्तों के गलों में ये रिफ्लेक्टर्स डाल दिए। उन्हें पता नहीं था कि ये प्रोडक्ट कितना काम करेगा, ये सिस्टम कितना काम करेगा, बट जब इन्होंने ये कॉलर्स उन कुत्तों के गलों में डाले, विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स उन्हें काफी सारे एनोनिमस मैसेजेस आने लगे कि रोड से ट्रैवल करते वक्त उन्हें कुछ शाइनी ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। और जब उन्होंने स्पीड स्लो की तो उन्हें दिखाई दिया कि देयर वर डॉग्स, देयर वर एनिमल्स ऑन द रोड, जिसकी वजह से उन ड्राइवर्स ने स्पीड स्लो की और जिसकी वजह से उन जानवरों की जान बच गई। तो दोस्तों, सिंस ये पॉजिटिव फीडबैक था, इससे इन बच्चों को ना, इससे शांतनु नायडू को काफी सारा इंस्पिरेशन मिला, मोटिवेशन मिला, उत्साह मिला और इसका प्रोडक्शन बनाने के लिए। बट दोस्तों, जवान बच्चे थे, आइडिया तो है, बट एक्सपेंशन के लिए फंड्स नहीं थे। तो शांतनु काफी सोचने लगा कि इसको मैं एक्सपांड कैसे करूं। उसने बात की अपने डैड से, बट इन बिटवीन ये काम इतना फेमस हो गया ना कि टाटा ग्रुप के न्यूज़लेटर में भी ये छप गया, जिसकी वजह से शांतनु नायडू बिकम अ नेम। तो शांतनु नायडू ने ये सारी बात अपने पिताजी को बताई कि लैक ऑफ फंड्स की वजह से वो प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा नहीं पा रहे।
तो शांतनु नायडू के पिता ने उनसे कहा, वाई डोंट यू राइट लेटर टू सर रतन टाटा, सिंस ही इज ऑल्सो एन एनिमल लवर, ही ऑल्सो टेक केयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स। तो तू ना एक हैंड रिटन लेटर लिख दे सर रतन टाटा इनको। पिता के कहने पर शांतनु नायडू ने एक हैंड रिटन लेटर लिख दिया सर रतन टाटा को, एंड ही डिडंट न्यू वेदर द रिप्लाई विल कम और नॉट। रिप्लाई आया, भले ही 2 महीने लगे, बट 2 महीने के बाद शांतनु नायडू रिसीव्ड अ पर्सनल लेटर साइंड बाय सर रतन टाटा, जहां पे सर रतन टाटा ने शांतनु नायडू को पर्सनली मिलने के लिए बुलाया। और इस मुलाकात के वक्त सर रतन टाटा शांतनु नायडू को लेके गए ऐसी जगह पे जहां पे वो स्ट्रे डॉग्स को रहने के लिए जगह देते। इस नोबल कॉज से ना सर रतन टाटा और शांतनु नायडू दोनों की बॉन्डिंग भी बढ़ने लगी और दोनों अच्छे दोस्त होने लगे, एंड सर रतन टाटा पर्सनली फंडेड हिज वेंचर। आगे चल के शांतनु नायडू कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में गए एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के लिए, और जब शांतनु नायडू की एमबीए की पढ़ाई पूरी हो गई तो ही रिसीव्ड अ पर्सनल कॉल फ्रॉम सर रतन टाटा, जहां पे सर रतन टाटा ने उससे कहा कि आई हैव लॉट ऑफ वर्क एट माई ऑफिस, वुड यू लाइक टू ज्वाइन एज माई असिस्टेंट। शांतनु नायडू ने काफी डेप ब्रेथ लिया एंड ही इमीडिएटली सेड यस। दोस्तों आज अराउंड 3 बरस हो गए, दिस पर्सन इज वर्किंग एज एन असिस्टेंट टू सर रतन टाटा, ही इज वर्किंग एज एन डेप्यूटी जनरल मैनेजर एट सर रतन टाटा's ऑफिस। दोस्तों आज हम हर भारतीय की एक इच्छा होती है कि हम सर रतन टाटा इनसे मिले, इनके साथ कुछ वक्त बिताए, इनके साथ फोटो खिंचवाए, इनके जिंदगी में से कुछ सीखे। और यहां पे ये 28 साल का बच्चा, 28 साल का लड़का पूरा टाइम स्पेंड करता है सर रतन टाटा इनके साथ। आज सर रतन टाटा इनको किसी भी स्टार्टअप में अगर इन्वेस्ट करना होता है ना, तो वो सलाह लेते हैं शांतनु नायडू की। एंड दोस्तों शांतनु नायडू को काफी अच्छा नॉलेज होता है रिगार्डिंग द स्टार्टअप्स, रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों मैंने एक टॉक सुना शांतनु नायडू इनका रिगार्डिंग द स्टार्टअप, जहां पे वो कहते हैं कि काफी बार ना लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमें आइडिया ही नहीं मिल रही है कि व्हाट टू स्टार्ट, क्या बिजनेस चालू करूं, क्या स्टार्टअप करूं, आइडियाज ही नहीं मिल रहे। तो शांतनु नायडू ने यहां पे 3 पॉइंट्स दिए जो आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगा। उसमें का पहला पॉइंट है ऑलवेज बी रिसेप्टिव। आपकी लिसनिंग स्किल्स जो है ना अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों काफी बार आपने देखा होगा कि जब आप लोगों को मिलते हैं ना तो पीपल हैव हैबिट ऑफ क्रिबिंग। काफी लोगों की आदत होती है किसी टॉपिक को पकड़ के, किसी प्रॉब्लम को पकड़ के रोने की। अब जो प्रॉब्लम को लेके लोग क्रिप कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, दोस प्रॉब्लम इटसेल्फ बिकम योर स्टार्टअप आइडियाज। आपको क्या करना है ना, वो सारे प्रॉब्लम्स लिख लेने और उसमें से आपको 3 मेजर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने हैं जिसके लिए आपको लग रहा है कि काफी बड़ी मार्केट हो सकती है। बट दोस्तों अक्सर क्या होता है ना, काफी बार अगर कोई इंसान आपको प्रॉब्लम बताता है बट उन्हें सुनने की बजाय हम अपनी प्रॉब्लम बढ़ा चढ़ाकर बताने लग जाते हैं। बट दोस्तों अगर आप रिसेप्टिव रहोगे, अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी रहेगी तो आपको काफी सारे आइडियाज मिल सकते हैं फ्रॉम पीपल इटसेल्फ। और शांतनु नायडू कहते हैं कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए रिसर्च करना काफी इंपॉर्टेंट है। अराउंड 80 से 100 लोगों के साथ आपको बात करनी चाहिए। इससे 3 चीजें होती है कि कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आपकी आइडिया, प्रोडक्ट डे 1 से ही अच्छा लगता है, वो लोग आपको प्रेस करेंगे। बट इस प्रेस से, इस फीडबैक से आपको झाड़ पे नहीं चढ़ जाना है। यू नीड टू बी ग्राउंडेड। दूसरे लोग शायद आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपको प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करेंगे, आपके सर्विसेज को क्रिटिसाइज करेंगे, बट दोस्तों उनके जो क्रिटिसिज्म को है ना आपको पॉजिटिवली लेना है और आपको अपने आइडिया के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। तीसरी कैटेगरी ऑफ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आपका प्रोडक्ट और आइडिया तो अच्छे लगेगी, बट वो कहेंगे कि इस प्रोडक्ट में ना थोड़ा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा वैसा होना चाहिए। दे विल जनरली आस्क फॉर मॉडिफिकेशन। अगर आपको लगता है आपके प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो आप अपने प्रोडक्ट्स में मॉडिफिकेशंस भी ला सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट विच शांतनु नायडू सेज इज यू नीड टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। दोस्तों अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, क्रिटिसिज्म तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे वक्त पे आपको अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है। यू नीड टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म इन अ पॉजिटिव वे एंड यू जस्ट नीड टू मूव अहेड। दोस्तों अगर और कुछ लेसन्स हमको इस स्टोरी में से डिराइव करने होंगे ना, तो दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा कि इस स्टोरी में हमने देखा शांतनु नायडू ने सपोर्ट किया एक नेक काम को, एक नोबल कॉज को, दैट वाज हेल्पिंग स्ट्रे डॉग्स। एक कुत्ते की जान चली गई रोड एक्सीडेंट में, जिसकी वजह से शांतनु नायडू ने एक बड़ा स्टेप लिया ऑफ हेल्पिंग स्ट्रे डॉग्स बाय हेल्पिंग देम विद द रिफ्रेक्टिव कॉलर्स। और दोस्तों जब आप एक नेक काम करते हो ना, तो आपके साथ भी नेक चीजें होती है। दोस्तों जिंदगी में आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई होनी चाहिए। और दोस्तों जब आप ऐसे करोगे ना, तो आपकी सच्चाई आपकी अच्छाई भी बन जाती है। शांतनु नायडू ने एक नेक काम किया
एक जानवर को बचाने का, एंड दैट लैंडेड हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग क्लोजली विद द ग्रेट बिजनेसमैन, विद द ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट सर रतन टाटा। और दोस्तों काफी बार ना लाइफ में हमें कुछ डेयरिंग्स करने पड़ते हैं, कुछ रिस्क उठाने पड़ते हैं। दोस्तों यहां पे शांतनु नायडू ने एक डेयरिंग की ऑफ राइटिंग अ पर्सनल लेटर टू सर रतन टाटा। काफी बार ना हमारे दिलों में भी, हमारे अंदर भी कुछ इच्छाएं होती है, कुछ विश होते हैं, बट काफी बार हमें डर लगता है कि ये स्टेप मैं कैसे लूं। शांतनु नायडू ने वो डेयरिंग की, वो लेटर लिखने की हिम्मत रखी, थोड़ा सब्र किया, थोड़ा वक्त लगा, बट 2 महीने के बाद ही रिसीव्ड अ रिस्पॉन्स, एंड दैट टू अ पर्सनल रिस्पॉन्स फ्रॉम पर्सन लाइक सर रतन टाटा। तो दोस्तों काफी बार ना लाइफ में हमें रिस्क भी उठाने पड़ती है, काफी बार हमें डेयरिंग भी करने पड़ती है, काफी बार हमारे जो मेंटल ब्लॉकेजेस होते हैं ना, ये भी हमें ब्रेक करने पड़ते हैं। दोस्तों आशा करता हूं ये स्टोरी जो शांतनु नायडू की है ये आप सबको पसंद आई होगी, और आपको अब तो पता चल गया होगा कि आखिर वो कौन लड़का था जिसने रतन टाटा के कंधों पे हाथ घुमाया, बर्थडे सेलिब्रेशन का हिस्सा था। आशा करता हूं ये वीडियो थ्रू आपको वैल्यूएबल लेसन्स भी मिले होंगे रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप। दिल से वीडियो पसंद आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों अगर आप ऐसे इंस्पिरेशनल सेशंस, मोटिवेशनल सेशंस आप अपने स्कूल के लिए चाहते हो, कॉलेज के लिए चाहते हो, या कोचिंग क्लासेस के लिए चाहते हो ना, तो दोस्तों आई एम ओपन फॉर कोलैबोरेशंस विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। यू कैन अप्रोच अस ऑन अवर ईमेल आईडी जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। डू लाइक, शेयर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।